चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। आप तक की अहम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानते हैं सुपरफास्ट न्यूज। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, उसके बाद आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, जहां पर 171 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं असम में दूसरे चरण में 13 जिलों की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वोटर्स करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में हॉट सीट नंदीग्राम में हालात ना बिगड़े, इसके लिए एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई। नंदीग्राम से सटी सभी सीमाओं को सील भी कर दिया गया। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने पोलिंग बूथ नंबर 76 पर मतदान किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। मतदान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि विकास की जीत होगी, कुशासन परास्त होगा, अब सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी की नंदीग्राम में पकड़ कमजोर है, तुष्टीकरण के खिलाफ मतदान हो रहा है। बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी जारी है। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी के तन्मय घोष ने आरोप लगाया है, उनकी कार पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और बीजेपी की महिला एजेंट के साथ मारपीट की। नवापारा में बीजेपी नेता भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मिदनापुर साउथ 24 परगना में उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि नंदीग्राम में टीएमसी वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर असम और बंगाल के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बंगाल चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। अमित शाह ने बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा, आपका एक वोट निर्णायक परिवर्तन ला सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी हताशा का प्रतीक है। ममता नंदीग्राम में हार रही हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल से टीएमसी साफ हो रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ लड़कर भी उन्हीं का समर्थन मांग रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव असल महाभारत से ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, बीजेपी अपना अर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने की मांग की और कहा, बेनामी संपत्ति मामले में बरी होने तक उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों को कहा है कि वो दूसरी डोज के लिए कोरोना वैक्सीन का स्टोरेज ना करें। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। देश भर में अब तक 6,51,17,896 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 72,330 नए केस दर्ज किए गए। 459 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में एक्टिव केसों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,927 हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए केस सामने आए। 227 मरीजों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरटीपीसीआर जांच के दामों में कटौती का फैसला लिया है। अब कोरोना की जांच करवाने पर 500 रुपए का भुगतान करना होगा।
राजधानी दिल्ली में बीते दिन कोरोना के 1819 नए मामले सामने आए। इस दौरान महामारी से 11 और मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने, वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से सटे शहरों पर पैनी नजर रखने को कहा है। महाराष्ट्र से आने वाले बसों पर अब रोक को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को मौजूदा रियायतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने छोटी बजट योजना पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हरिद्वार में आज से कुंभ मेले का आगाज हो गया है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 126वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च भी करेंगे। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी 5 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। दरअसल पंजाब की सरकारी बसों में आज से महिलाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। हालांकि बाहरी राज्यों की महिलाओं को सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली से मेरठ का सफर आज से आसान होने जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए आज से खोल दिया जाएगा। दिल्ली में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया है। ये तस्कर ओडिशा से दिल्ली लाकर गांजे की सप्लाई कर रहे थे। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस ने 165 लीटर अवैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वाहन भी जब्त किया है। हरिद्वार में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। इस बीच ऋषिकेश के ताज होटल में 83 और गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हरिद्वार के भूमिगत विद्युतीकरण से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की विद्युत परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है। इसका हाई टेंशन सर्वानंद घाट पर परीक्षण सफल रहा। लखनऊ के इंटौजा में मारुति वैन में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरते समय अचानक आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिपो बस अनियंत्रित होकर एक कार में भिड़ गई। हादसे में कार चालक और एक अन्य युवक की मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। बुलंदशहर में इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे दबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के कारण रेलवे अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राणी उद्यान में कार्यरत सुरक्षा गार्ड के लोडेड गन से फायरिंग हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। कानपुर में एक बड़े बोरे में गोदाम में भीषण आग लग गई। 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग इसमें हताहत हो गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पंचायत चुनाव के पदों के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी अपने मतदाताओं को रुझाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। राजस्थान के जालौर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 110 लीटर अवैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जालौर में 2 दिन पहले हुई मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस के अभय पर लगे आरोप पर इनेलो ने पलटवार करते हुए कहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने सरकार को जीवनदान दिया है। राजस्थान के हिंडौली में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत रघुनाथ घाट झील पर दीपदान किया गया।
राजस्थान के लाखेरी में उप निदेशक दीप्ति मीणा ने पालिका कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कस्बों में पुनः सर्वे करवाकर यूडी टैक्स वसूल कर पालिका की आय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के पलवल में चौराहों पर लगे अतिक्रमण को लेकर दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है अतिक्रमण की वजह से आग वाले स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाते। हरियाणा के पलवल में आज से गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है। इसको लेकर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने मनोज परासर ने होडल मंडी का दौरा किया है। हरियाणा के झज्जर में 2 साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 25,000 का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के संगरूर में निजी स्कूलों की संस्था फेडरेशन ऑफ प्राइवेट की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करके डीसी को मांग पत्र सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 52,240 रुपए, एक तमंचा और चाकू बरामद किए हैं। हरियाणा के झज्जर में 3 बदमाशों ने एक दुकान पर घुसकर 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक व्यक्ति ने कर्ज वापसी के दबाव में आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हरियाणा के पानीपत में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने लोगों को लंबे शिकायत सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के करौली में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। पंजाब के संगरूर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर टीन के डिब्बे बजाकर शिक्षा मंत्री का विरोध किया है। जालंधर में पीएपी के गेट नंबर 3 पर गोली चलने से एक एसआई की मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रही है। पुलिस उसके बिहाफ पर जांच कर रही है। जालंधर में सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 0 बिल दे सकते हैं तो कैप्टन साहब पंजाब में 0 बिल क्यों नहीं भेज रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।